प्रॉब्लम नंबर 20 को देखो, आपसे कह रहा है बाई कन्वेक्शन द फोर्सेस विच फॉल ऑफ टू ज़ीरो एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब वो फोर्स जो ज़ीरो भी हो जाते हैं और बहुत दूर डिस्टेंस पर जाकर के इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो आपसे ये कह रहा है कि वो फोर्सेस जो बहुत दूर डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट रखे वो उनके बीच में ज़ीरो हो जाते हैं, तो आपसे कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज टेकन टू बी ज़ीरो। ऐसे फोर्सेस के लिए आप इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो देखते हो, तो बात सही भी है। हमसे कह रहा है विद दिस चॉइस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर, तो आपसे कह रहा है कि इस चॉइस के हिसाब से आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लिए, प्लैनेट सैटेलाइट के लिए और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या पॉजिटिव होगी और क्या होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखो कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बाउंडेड फॉर्म में है, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके पास। अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, खुद ब खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको कोई वर्गडन नहीं करना पड़ रहा। एक्चुअल में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ाना है तो मुझे दोनों को पास लेकर आना पड़ेगा। तो पास जब लेकर आऊँगा और ऐसे में इन दोनों पर लगना चाहिए रिपल्शन, तब मैं जितना वर्गडन करूँगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पॉजिटिव। लेकिन जब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये तो खुद ब खुद एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को खींच लेंगे, और जब खींचेंगे तो मैं तो कोई वर्क नहीं करूँगा, उल्टा मुझे वर्क मिल जाएगा। तो ऐसे वर्क को आप निगेटिव वर्क कहोगे, क्योंकि आपको ये मिल रहा है, आप कर नहीं रहे हो। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, पहला वाला आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल है, पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव पार्टिकल है और एक नेगेटिव पार्टिकल है, ये खुद ब खुद एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में खिंचते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, दैट्स वाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगी। तो पहला वाला पार्ट आपका फिनिश। दूसरा वाला आपसे कह रहा है प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम। देखो, प्लैनेट और सैटेलाइट ये भी एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। ठीक है, अब थर्ड वाला है इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव। जब मैं इन दोनों को लेकर आऊँगा तो मैं इन दोनों को लेकर आऊँगा अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रही है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों के खिलाफ लेकर आ रहा हूं, तो मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है वो सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मैं वर्क करूँगा तीसरे वाले केस में। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव कब आती है, निगेटिव कब आती है। ठीक है, जब खुद ब खुद आ रहे हों एक दूसरे के फोर्सेज में तब निगेटिव, और जब लाना पड़ रहा है तब पॉजिटिव।